My dear student, I am Dr. Dhananjay, present BSc in third year genetics, Mendelian terminology of genetics. अब यहाँ पे मेंडल में कौन कौन टर्मिनोलॉजी जुड़े हैं हमारे जेनेटिक्स में, उसी के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि एलील, एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, यानी कि युग्म विकल्पीय किसी जीव में डिफरेंट टाइप के एलील का पाया जाना ही एलील कहलाता है। यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन का रूपांतरित भाग को ही एलील कहते हैं। जीन के रूपांतरित भाग को ही एलील कहते हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी है आपका जीन। जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जीन जो है वंशागति की इकाई है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जीन इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और तीसरी चीज आ गई है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? कि दो पेरेंटों के क्रॉस, यानी कि मेल और फीमेल का क्रॉस कराने पर यह फल जो भी आता है उसी को हम जो है हाइब्रिड कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड में दो पेरेंटों का क्रॉस किसी एक कैरेक्टर को लेकर के जब किया जाता है तो उसको जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस है कि दो पेरेंटों के बीच में दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके जब हम क्रॉस कराते हैं फोन में तो उसी को डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डोमिनेंस कैरेक्टर। जब मेल और फीमेल का क्रॉस जब हम कराते हैं तो यह फोन में जो भी गुण दिखाई देता है उसको हम जो है डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आर करके क्रॉस कराया, ये रेड है, रेड का क्रॉस व्हाइट से कराया, स्मॉल आर व्हाइट। तो ये फोन पे जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो ये जो है आर जो है कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है, इसी को जो है डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस है। जब मेल और फीमेल का क्रॉस हम अदल बदल कर कराते हैं, इस क्रिया को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे ये सिंबल है मेल का और ये सिंबल है फीमेल का, तो यहाँ पे ए का क्रॉस और बी से कराते हैं और उसी तरह से फिर बी को जो है नर के रूप में यूज करते हैं और ए को जो है मादा के रूप में क्रॉस करते हैं। तो इस क्रिया को जो है रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। यानी जनकों के अदल बदल करके क्रॉस कराने की क्रिया को ही रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। आइए यहाँ पे बाय क्रॉस कहते हैं इसको, जब यौवन का क्रॉस उसके पेरेंटों से यानी पूर्वजों से कराते हैं तो इस क्रिया को बाय क्रॉस कहते हैं। जैसे आर का क्रॉस आर से किया गया, यह फोन जो है कैपिटल आर आया और स्मॉल आर, इसका क्रॉस इसी से यानी पूर्वजों से जब हम कराएंगे तो इसको जो है बाय क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या चीज है? कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, यानी किसी जीव में बाह्य लक्षणों को देख करके जब हम उसका चयन या बाह्य लक्षण देखते हैं, जैसे प्लांट के पौधे की लंबाई, कलर इत्यादि को देखकर जब हम उसका चयन करते हैं तो उसको फिनोटाइप के अंतर्गत लेते हैं। और इसी के बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, यानी किसी जीव में अनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव में अनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। इसी तरह से आप आएंगे होमोजाइगोट। होमोजाइगोट क्या होता है? होमोजाइगोट सिमिलर एलील ऑफ ए ऑर्गेनिज्म,
किसी जीव या स्पीशीज में समान जीन या कारकों का पाया जाना होमोजाइगोट कहलाता है। इसी तरह से हेटेरोजाइगोट किसी भी जीव या स्पीशीज में असमान एलीलों का पाया जाना हेटेरोजाइगोट कहलाता है। इसके बाद टेस्ट क्रॉस आता है। टेस्ट क्रॉस ये हमारा लास्ट पॉइंट है। टेस्ट क्रॉस जब F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से पेरेंट से कराते हैं तो इस क्रिया को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे आप यहां पे देख लीजिए, ये कैपिटल आर है, मान लीजिए एक रेड है और इसका क्रॉस जो है व्हाइट से हम करवा रहे हैं। इसका सिंबल है स्मॉल आर और इसमें जो है एक चीज हम भूल गए हैं कि होमोजाइगोट का हमने कहा था कि सिमिलर एलील ऑर्गेनिज्म, जैसे ये आपके सिमिलर है या कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी रहेंगे या स्मॉल टी रहेंगे। ये कंडीशन आपके इसके एग्जांपल है। और इसी तरह से हेटेरोजाइगोट में कैपिटल टी और स्मॉल टी ये डिसिमिलर है। उसी तरह से टेस्ट क्रॉस की हम बात कर रहे हैं तो जब F1 का क्रॉस F1 यहाँ पे आ गया है आपका, या क्रॉस का मतलब संकरण। जब F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। रिसेसिव पेरेंट ये डोमिनेंट पेरेंट है। कैपिटल जहां भी होगा वो डोमिनेंट कहा जाता है, जहां स्मॉल होगा वहां रिसेसिव पेरेंट कहा जाता है। तो जब F1 का क्रॉस F1 कैपिटल आर आया और इसका क्रॉस जब हम स्मॉल आर से करवाएंगे तो इस क्रिया को ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ करके तैयार रखिए।